अप्रैल के आखिरी दिनों में भारत के कई इलाकों में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग इस बार गर्मी की तीव्रता पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि गर्मी ज्यादा है, बल्कि ये कि इतनी तेजी और इतना पहले क्यों आई है। कई लोग इसे पेड़ों की कमी और जंगलों के कम होने की वजह बता रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी से जल्द राहत मिलने के संकेत फिलहाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश तक मौसम का मिजाज तेजी से बदलने जा रहा है, जहां अगले लगभग एक हफ्ते तक छिटपुट बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं बिहार, झारखंड में भी तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी और भीषण गर्मी से राहत मिल सकेगी। 29 अप्रैल से 1 मई के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जबकि कुछ जगहों पर हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की आशंका है, जिससे आंधी तूफान जैसे हालात भी बन सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी से अचानक बारिश की स्थिति बनने के बारे में स्काईमेट ने 2 वजह बताई। पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ साथ वर्तमान में महाराष्ट्र के ऊपर एक हीट जोन बना हुआ है, जो धीरे धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगा है। इससे उत्तर भारत में मौसम के अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ के साथ पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्र में बन रही वर्षा प्रणाली उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित कर रही है। इसके चलते राजस्थान में बादलों की सक्रियता बढ़ गई है और धूल भरी आंधी का दायरा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की ओर बढ़ा है। वहीं पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 3 मई तक रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में मौसम की ये सक्रियता मैदानी इलाकों के मौसम को भी प्रभावित करेगी। वहीं बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के कुछ पॉकेट में बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 1 मई तक गरज चमक के साथ रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में अगले 3-4 दिनों के दौरान अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। बिहार और बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं भारी वर्षा की भी आशंका जताई गई है, जिससे निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस मौसम के बदलाव से तापमान में औसतन 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि सोमवार तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लू का असर बना हुआ था, मगर इसके बाद तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होता चला गया। सुनिए मौसम वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं। देखिए, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की उत्तर भारत की बात करें तो जो अधिकतम तापमान काफी ज्यादा चल रहे थे। हालांकि एक पश्चिम विक्षोभ जो आज 66 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, इसके साथ साथ जो उसके एडजॉइनिंग प्लेन एरियाज हैं वहां पर देखने जाने की संभावना है। इसको देखते हुए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की चेतावनी जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जारी की गई है। साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में कल के दिन ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के दौरान ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों के दौरान थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, तेज हवा चल सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जो एक्टिविटी होगी, इसकी वजह से हमारा अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो अधिकतम तापमान है, इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक ही स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कुछ हम राहत का एंटिसिपेशन करें, कब तक रेनफॉल की संभावना बन रही है? देखिए, ऐसे में बताया थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी। जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो तापमान में गिरावट भी देखी जाती है। तो हमारा अनुमान है कि अगले, जैसे हमने बताया, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चलेगी तो अगले 3 दिनों के दौरान जो उत्तर पश्चिम भारत है, इसमें तापमान में गिरावट देखी जाएगी। 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर सकते हैं। हीटवेव कंडीशंस जो है आज 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा राजस्थान में, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा में बनती हुई दिख रही है। हालांकि उसके बाद इसमें भी जो है राहत मिलेगी। जहां तक पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का जो है स्तर वो ज्यादा रह सकता है। इसका वहां पर हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है। इसको देखते हुए पूर्वी भारत में मुख्य रूप से बिहार, गंगेटी, वेस्ट बंगाल, झारखंड के साथ साथ उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। साथ साथ ओलावृष्टि भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे अगर, तो वहां पर भारी से बहुत भारी वर्षा जो है अगले 1 सप्ताह के दौरान रह सकती है, जारी रह सकती है। और असम मेघालय का जो मौसम संभाग है, वहां पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर ज्यादा वर्षा 24 घंटों के दौरान आज होने की संभावना है। इसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो मौसम संभाग है, वहां पर भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ साथ हवा गति तेज रह सकती है। 50 से
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा रह सकती है। इसके साथ साथ जो ठंडा स्क्वाल है उसकी चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए रेड अलर्ट भी इशू किया गया है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो एनसीआर में अगले एक हफ्ते का मौसम किस तरीके से करवट लेने वाला है और क्या गर्मी से राहत मिलने वाली है सर? देखिए, जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में जैसे मैंने बताया 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का गिरावट अनुमानित है, वैसा ही दिल्ली में भी ऐसे ही कुछ हालात बनते हुए दिख रहे हैं। अनुमान यह है कि आज भी ठंडी डेवलपमेंट दिल्ली एनसीआर रीजन में हो सकता है। इसके साथ साथ कल और परसों भी ठंडी डेवलपमेंट साथ साथ बारिश की भी थोड़ी लाइट टू वेरी लाइट रेनफॉल एक्टिविटी भी अनुमानित है। इसको देखते हुए जो हवा गति है वो भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इन 3 दिनों के दौरान देखी जा सकती है, जिसको देखते हुए अधिकतम तापमान है उसमें भी 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिरावट होगी और परसों तक ये तापमान जो है वो 38 डिग्री के आसपास आ सकते हैं, यानी कि नॉर्मल कैटेगरी के आसपास आने की संभावना है। देखिए, फिलहाल जोधपुर, बीकानेर, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग के कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति है और कहीं कहीं वार्म नाइट कंडीशन है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और अप्रैल के महीने में जैसलमेर में ये तापमान अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे पहले भी 46.4 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट आज तक अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड हुआ था, जो कि पिछले साल 2025 में रिकॉर्ड हुआ है। अब यदि देखें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी राज्य के कुछ भागों में सक्रिय हुआ है पिछले 24 घंटों में और कुछ इलाकों में आंधी, बारिश और तेज हवाएं भी रिपोर्ट हुई है। इसके असर से अगले 2-3 दिन कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होगी, यानी हीट वेव से आंशिक रूप से राहत मिलने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेगी। हालांकि आज भी जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं तापमान 45 डिग्री या ऊपर दर्ज हो सकता है। इसके अलावा पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2-3 दिन दोपहर बाद शाम के समय तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रहेगी। इसके बाद यदि देखें तो 2 मई से एक और नया हीट वेव का स्पेल फिर से पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में शुरू होगा। एक बार फिर फलौदी, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड होने की संभावना बन रही है। वहीं मई के प्रथम सप्ताह में आंधी और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो भी दोपहर बाद शाम के समय कहीं कहीं पे दर्ज होने की संभावना बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के फिलहाल तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच दर्ज होगा और शाम के समय मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां भी 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है।